डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है? हमें पता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस है और उनको हमने वैक्यूम में या फ्री स्पेस में रख दिया तो उसके ऊपर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगी। ठीक है, क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। मान लीजिए दोनों चार्जेस है Q1 Q2, उनके बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, अगर इन्हीं चार्जेस को उठा के मैंने किसी मीडियम के अंदर रख दिया तो मेरे पास कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम वैक्यूम कहते हैं। और जो एप्सिलॉन होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि किसी भी मीडियम, यानी कि वाटर में, सॉलिड में, इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब दोनों को उठाओ, दोनों को उठा के आपस में डिवाइड कर दो। तो मैंने लिया एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम, मेरे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये सारी टर्म तो देखो कैंसिल हो गई है, ये और ये भी कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन आना था। 1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 एप्सिलॉन, वो क्या बनेगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यही जो मेरे पास कूलम्ब्स फोर्स आ रही है वैक्यूम अपॉन मीडियम, किसके को आ गया? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, तो यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यही हमारे पास होता है रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन आर लिखते हैं। और इसका हम एक और सिंबल से भी जाने, दैट इज कैपा। ठीक है, के होता है, थोड़ा डिजाइन में के डालना है, ओके, कैपा। तो भाई इसी फॉर्मूला के अंदर इसकी डेफिनेशन है, बस इंग्लिश थोड़ी सी बढ़िया लिख देना। क्या लिखना है कि रिलेटिव परमिटिविटी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of two charge या between two charges can be defined as the ratio of permittivity in medium to the ratio of permittivity in free space, या फिर defined as ratio of Coulomb's force between two charges in vacuum to the Coulomb's force between two charges in the medium। बस यही हमारे पास आती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। कुछ एयर वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको गिवन है, तो इनको जरूर देख लेना।